दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर। तो आपको बता दें कि बड़ी अपडेट है। जी हाँ, एक और कंटेम्प्ट की सुनवाई हुई समाप्त, ऑर्डर हुआ जारी और देखेंगे क्या हुआ उस ऑर्डर में। तो डिस्कस करेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। यदि दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक सूचनाएँ आपको लगातार मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कंटेम्प्ट का ऑर्डर जारी हुआ है, कोड नंबर 51 में लगा था और कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल 9332/2023 और एप्लीकेंट जिसमें है विजय कुमार भारती, अपोजिट पार्टी श्री प्रताप सिंह बघेल और काउंसिल फॉर एप्लीकेंट अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्रा हैं। और ये मामला ऑनरेबल विकास यानी जस्टिस विकास बुधवार जी की बेंच में सुना गया और जिसमें ये ऑर्डर आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा ऑर्डर है। ऑर्डर डेट आप देख सकते हैं 8/2/2024। अब ऑर्डर में क्या इसका सारांश है, तो उस चीज़ को हम आपको सरल भाषा में बता दें। तो दोस्तों अगर इस ऑर्डर के हिंदी अनुवाद की बात करें तो आपको बता दें सरल भाषा में, इसमें ये कहा गया है कि आज विपक्षी संख्या 1 की ओर से व्यक्तिगत हलफनामा दायर किया गया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 2020 की रिट संख्या यानी याचिका संख्या 13/156 के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक के चयन और नियुक्ति से संबंधित भर्ती में संबंध में इस न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा संबंधित रिट याचिकाएं दायर की गई थी और जिस पर 13/3/2023 यानी 13 मार्च 2023 को निर्णय लिया गया था। आज दायर किए गए हलफनामे के पैरा 9 में एक आदेश उद्धृत किया गया है जिसके खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील विशेष अपील संख्या 174/2023 को प्राथमिकता दी गई थी जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। यानी आरक्षण मामले का हवाला फिर से दिया गया और जिसमें यह कहा गया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को इस पद पर नियुक्त किया जाना है सामान्य वर्ग और अपनी योग्यता के आधार पर। विपक्षी पक्ष के विद्वान वकील श्री यतीन्द्र का तर्क यह है कि चूंकि उक्त विशेष अपील लंबित है, यानी सरकार ने आरक्षण मामले का हवाला दिया कि वो मामला लंबित है और इसको हलफनामे में ये अपना दायर भी किया है और दायर हलफनामे के पैरा 42 में निहित कथनों के अनुसार इसे फरवरी 2024 के महीने में सूचीबद्ध किया जाना है। इस प्रकार मामले को स्थगित कर दिया जाए, यानी मामले को आगे बढ़ाने के लिए जो अपोजिट पार्टी है उसने मांग किया और साथ में तर्क दिया कि विपक्षी पार्टी नंबर 1 ने अपनी प्रामाणिकता दिखाने के लिए 16/1/2023 को एक प्रेस प्रकाशन भी जारी किया है जिसमें पारित निर्णय के लाभार्थियों की संख्या की स्थिति और गणना के संबंध में एक प्रेस प्रकाशन जारी किया गया है। यानी इन्होंने जो 2249 की लिस्ट निकाली थी उसके बारे में यहाँ पर अवगत कराया है। और अभिषेक श्रीवास्तव विपक्षी संख्या 1 के विद्वान वकील श्री यतीन्द्र का तर्क यह है कि एक बार विशेष अपील लंबित होने के बाद कोई स्वतंत्र अभ्यास नहीं दिया जा सकता है। यानी दोस्तों इनके कहने का मतलब है कि आरक्षण मामला लंबित होने के कारण स्वतंत्र रूप से इसमें कोई भी चयन करना संभव नहीं है। फिर आगे इन्होंने कहा कि आवेदक के विद्वान वकील श्री त्रिपाठी यानी अनुराग त्रिपाठी का कहना है कि विपक्षी द्वारा लिया गया उक्त आधार 2022 के अवमानना जो संख्या 233 में देखा गया जिसमें उपेंद्र दयाल की बात की गई है, जिसमें उक्त पहलुओं पर विचार करते हुए अनुपालन के लिए 2 महीने का समय दिया गया था। और रिट न्यायालय का आदेश ये भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत अवमानना आवेदन संख्या 30/11/2022 जो कि आप जानते हैं सुरंगमा शुक्ला से संबंधित है कि एक मामले में भी अवमानना आवेदन सिविल संख्या 2396/2022 के साथ साथ विशेष अपील में भी आदेश पारित किया गया और 2023 की संख्या 174 पर ध्यान दिया गया और अवमानना आवेदन पर 19/12/2023 को निर्णय लिया गया, जबकि इसे इस आधार पर रिकॉर्ड करने के लिए भेजा गया कि 2022 की अवमानना आवेदन संख्या 2396 पहले ही 2 महीने का समय दिया गया है। तो सारांश यहाँ पर ये निकल कर दोस्तों आता है कि सरकार ने अपना हलफनामा लगाया और उसमें कहा जब तक आरक्षण मामला लंबित है तब तक कोई भी स्वतंत्र एक्शन लेना संभव नहीं है। और एप्लीकेंट के वकील अनुराग त्रिपाठी का कहना था कि इन्होंने पहले ही 2 महीने का समय ले लिया है और इन्होंने सुरंगमा शुक्ला जो मामला लगा था लखनऊ हाई कोर्ट में और जो उपेंद्र दयाल का मामला इलाहाबाद में सुना गया है उसका हवाला दिया, लेकिन
सरकार ने हलफनामे में चूंकि ये बताया कि आरक्षण मामला जब तक निस्तारित नहीं होता तब तक कोई भी स्वतंत्र रूप से एक्शन लेना संभव नहीं है। इसी सब को देखते हुए जो अगली डेट है वो 22 फरवरी लगा दी गई है। यहाँ देख सकते हैं 22 फरवरी दोपहर 2 बजे से इसको सुना जाएगा। यानी कहीं न कहीं आरक्षण मामले का हवाला यहाँ फिर से सरकार ने देकर समय आगे ले लिया है। अब आगे क्या होता है, जो भी चीज़ें होंगी आपको लगातार सूचित की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।